हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव अलग ही अंदाज में मनाया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया था, जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। वहीं 27 सितंबर को पंचकूला के इंद्रधनुष सभागार में सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा सुनेंगे। रिपोर्ट देखिए। आजादी के 75वां अमृत महोत्सव को हरियाणा एक अनूठे अंदाज में मनाने जा रहा है। दरअसल 27 सितंबर को पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ सुबह 11 बजे स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा सुनेंगे, जिसमें न केवल आजादी के आंदोलन की झलक देखने को मिलेगी, बल्कि आजादी के दीवानों की ओर से दिए गए बलिदान की अमर गाथा भी देखने और सुनने को मिलेगी। मनोहर सरकार आजादी के अमृत महोत्सव को विशेष तवज्जो दे रही है, ताकि आज की युवा पीढ़ी को आजादी से पहले अंग्रेजी हुकूमत की ओर से भारतीयों पर ढाई गई बर्बरता से अवगत कराया जा सके। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। देश भर में आजादी के 75वां अमृत महोत्सव की धूम। अनूठे अंदाज में हरियाणा मना रहा महोत्सव। सीएम मनोहर लाल देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैबिनेट के साथ देखेंगे समग्र गाथा। 27 सितंबर को समग्र गाथा का होगा सीधा प्रसारण। पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में होगा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव का किया था शुभारंभ। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था। 15 अगस्त 2023 तक चलेगा आजादी के अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हरियाणा में भी सैकड़ों कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। मनोहर सरकार अमृत महोत्सव को दे रही विशेष तवज्जो। भारतीयों पर ढाई गई बर्बरता से अवगत करवाना सरकार का उद्देश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया था, जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। अमृत महोत्सव की इस श्रृंखला के तहत पूरे देश में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हरियाणा में भी आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े साल भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है और इस दौरान सैकड़ों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हरियाणा में आजादी के आंदोलन के दौरान हरियाणा वासियों की ओर से दिए गए बलिदान से जुड़ी अनेक घटनाएं हैं, जिनमें रोहनाथ गांव का उल्लेख सर्वोपरि है। वहीं अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता का गवाह रहा भिवानी जिला के गाँव रोहनाथ की कहानी पर आधारित नाटक दास्तान रोहनाथ का मंचन स्वयं मुख्यमंत्री ने देखा। इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि इस दिन रोहनाथ और उसके आसपास के गांवों के लगभग 500 निवासियों को नाटक देखने के लिए विशेष रूप से हिसार में आमंत्रित किया गया। इसके बाद पंचकूला में विभाजन विभीषिका पर बनाई गई फिल्म को भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने देखा। हरियाणा के शहीदों के बलिदान से जुड़े नाटक और विभाजन विभीषिका से जुड़ी फिल्म शो जैसे अनूठे कार्यक्रमों का आयोजन कर राज्य सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के लक्ष्य को सार्थक किया है। इसी कड़ी में दूरदर्शन की ओर से देश की आजादी के 75वें महोत्सव पर तैयार किए गए 75 एपिसोड के सीरियल स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा की विशेष स्क्रीनिंग की जाएगी। दरअसल स्वराज भारत की स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा सीरियल का आरंभ उस दौर से होता है जब 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की धरती पर कदम रखा था। फिर पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, डच और अंग्रेजों ने भारत में उपनिवेश स्थापित करने के प्रयत्न किए। उस दौर से प्रारंभ होकर भारत के आजाद होने तक के संघर्ष और हमारे स्वाधीनता के नायकों की गौरव गाथा को इस सीरियल में संजोया गया है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।